हुसैन का बचपना है, उम्र 3 साल की है, तीसरा साल है उम्र शरीफ का। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। जिब्रील अमीन जब कभी इंसानी शक्ल में आते तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते। अक्सर रिवायात में यही आया है, दहिया कल्बी की शक्ल में आते। दहिया कल्बी बड़े मालदार सहाबी थे। जब वो हुजूर की बारगाह में आते थे, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते थे, तो हाजिरी ये रिवायत में रौदतुश शुहदा से बयान कर रहा हूँ। ये रिवायत रौदतुश शुहदा के हवाले से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी जब आते थे तो हुजूर की बारगाह में मेवे लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि अक्सर मौला हुसैन हुजूर की बारगाह में मौजूद रहते थे और मेवे निकाल निकाल के पेश करते थे दहिया कल्बी। तो हजरत इमाम अली मकाम की आदत हो गई थी, जब भी दहिया आते तो उनकी गोद में जाकर बैठ जाते और फिर उनकी जेब में हाथ डालते, उनकी दाढ़ी में हाथ और उनसे मेवों का मुतालबा करते। एक दिन ऐसा हुआ कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दहिया की शक्ल में आ गए। हजरत इमाम अली मकाम ने सोचा कि दहिया आ गए हैं और छलांग लगाकर उनकी गोद में जा बैठे। खुदा की कसम, लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, हुसैन क्या है? हुसैन जिब्रील की गोद में बैठने वाले जाए का नाम है, शहजादे का नाम है। अल्लाह अकबर। फरिश्ता अगर घर में आ जाए तो कई दिनों तक के कोहराम और गम मचे होते हैं, इसलिए कि फरिश्ता आ गया है। अल्लाह अकबर। अगर इंसान फरिश्ते को देख ले, आंखें खुली के खुली रहती है, बंद नहीं होती। लेकिन खुदा की कसम, यहाँ जिब्रील की गोद में हुसैन बैठते हैं। लोग कहाँ खड़ा करते हैं यजीद को? मुझे तो बड़ी घिन आती है जब लोग तकाबुल करते हैं कि यजीद ये था और हुसैन ये थे। मैं कहते हैं बंदे, अल्लाह अकबर, इंसान इंसान का तकाबुल होता है, बल्कि इंसान और इंसान में भी तकाबुल नहीं होता है। इंसान इंसान भी देखे जाते हैं। यार तुम कैसे तकाबुल करते हो? तुम्हारी तबीयत कैसे मानती है तकाबुल करने में? मुझे तो गरीब नवाज की वो गैरत याद आती है। गरीब नवाज ने 4 मिसरे जो उनकी तरफ मंसूब है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, दीन की पनाह है। सर दे दिया मगर ना दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में, हक्का की बिना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। लेकिन मैं गरीब नवाज की गैरत को सलाम करता हूँ। ये 4 मिसरे उनकी तरफ मंसूब है। अल्लाह अकबर। जिन 3 मिसरों में मेरे ख्वाजा ने हुसैन का जिक्र किया, उसमें यजीद का तस्करा नहीं किया, और जिस मिसरे में यजीद का नाम लिया, उसमें हुसैन का नाम नहीं लिया। अहले इश्क की गैरत ये हुआ करती, अहले इश्क की गैरत ये हुआ करती है कि कल जब कोई ये 4 मिसरे लिखेगा तो कहीं हुसैन और यजीद का नाम बराबर ना जाए। अरे नाम बराबर लिखवाने में ख्वाजा को गवारा नहीं है तो जात को बराबर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते इमाम हुसैन, जिक्रे ताजदारे करबला। सुभान ये कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। सरकार इमाम अली मकाम ने दाढ़ी में हाथ डाली सरकार अलैहिस्सलाम ने कि ये तो जिब्रील है। कहा इधर आओ हुसैन, इधर आओ। जिब्रील अमीन ने उसकी हुजूर रहने दीजिए, रहने दीजिए सरकार, रहने दीजिए। ये हुसैन वो है, जब ये रोता है ना और इसकी अम्मी चक्की चलाती है तो अल्लाह मुझसे कहता है जिब्रील जा, हुसैन रो रहा है, फातिमा चक्की चला रही है, तू जाकर फातिमा की चक्की चला। अगर ये बात गलत है तो इसका जिम्मेदार साहिब रौदतुश शुहदा का मुसन्निफ है, मैं नहीं है। लेकिन मेरा ईमान है कि ये बात गलत नहीं है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब हुसैन रोते हैं तो अल्लाह मुझे फातिमा की चक्की चलाने भेजता है। हुसैन रोते हैं झूले में, जब फातिमा इबादत करती है तो अल्लाह मुझसे कहता है जिब्रील जा हुसैन का झूला झूला। आप बताएं ना ये हुसैन है? बताऊं तुमको क्या हुसैन है? बताऊं तुमको क्या हुसैन है? हुसैन क्या है, मैं क्या बयान करूं? अच्छे अच्छों से हुसैन बयान ना हो सका, हुसैन मुझसे बयान होगा। मेरी औकात क्या, मेरी जबान क्या? खुदा की कसम हुसैन पाक की शान ये। और जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर जब मैं झूला देता हूं तो अल्लाह ने मुझे एक लोरी सिखाई है, मैं वो लोरी भी पढ़ता हूं। जिसको लोरियां जिब्रील देता है वो हुसैन है। कहा वो लोरी ये है कि जन्नत में एक नहर है दूध की, बल्कि वो दूध से ज्यादा सफीद है, बर्फ से ज्यादा ठंडी है, शहद से ज्यादा मीठी है, और वो नहर सिर्फ हसन के लिए है, हुसैन के लिए है, अली के लिए है,
फातिमा के लिए हैं और उनके फातिमा के बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। ये लोरियां देकर मैं हुसैन को सुलाता हूँ। हुसैन ये 3 साल है, हुसैन पाक की उम्र 3 साल, लेकिन मौला हुसैन की जिंदगी आगे बढ़ी। मौला हुसैन 7 साल के हुए, 7 साल 7 माह के, तो सबसे पहला गम हुसैन पाक को देखने को ये मिला कि उनके नाना का विसाल हो गया, सैयदुल आलमीन का विसाल हो गया। उसके बाद माँ को हमेशा रोते हुए देखा। ये बड़ा सा उन्वान है कि मौला हुसैन पे क्या गुजरी, क्योंकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों शहजादों को अपने साथ ही रखा करते थे। एक रिवायत आप बहुत कसरत से सुनते हैं, उसको मैं इशारतन पढ़ देता हूँ। हुसैन क्या है, मेरा मौला हुसैन क्या है। अल्लाह अकबर। एक जानों पर रसूलुल्लाह अपने बेटे इब्राहिम को लेके बैठे और एक पर मौला हुसैन को। जिब्रील अमीन आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप दोनों से प्यार करते हैं, तवज्जो करें, दोनों से प्यार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि दोनों आपके पास की बारगाह में भेज दें और एक को अपने पास रखें। सरकार ने फरमाया कि जिब्रील, अगर इब्राहिम दुनिया से जाते हैं सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, और हुसैन जाते हैं तो फातिमा को तकलीफ होगी और मुझे होगी, इसलिए इब्राहिम को अल्लाह से कह ले और हुसैन को मेरे पास रखें। उसके बाद जब भी हुजूर मौला हुसैन से मिलते तो कहते हुसैन वो है जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, हुसैन वो है जिस पे नबी अपना, अगर हम कुर्बान हो तो कमाल क्या है, हम कुर्बान हो तो कमाल क्या है, रसूल पाक ने अपना बेटा कुर्बान किया, वो हुसैन है। मौला हुसैन की शान ये है। पहला गम रसूल पाक का विसाल, 6 महीने के बाद अम्मी का विसाल, और अम्मी का विसाल तो बड़ा दर्दनाक है। सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी की आखिरी शब है ज़ाहिरी। सैयदा फातिमा ज़हरा इमाम हसन को नहलाती, इमाम हुसैन को नहलाती है, और उस शब जल्दी जल्दी से रोटियां बनाती, खाना तैयार करती है। आज बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। मौला ने पूछा, फातिमा आज जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं, बात क्या है? अर्ज की के जिंदगी की आखिरी रात है, जिंदगी की आखिरी रात है और खाना इसलिए बना रही हूं हुसैन को अपने हाथों से खिला दूं। क्यों? क्योंकि जब मेरा बेटा करबला में हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा होगा तो हुसैन को माँ के हाथों के ये लुक़्मे याद होंगे, ताकि हुसैन अपने ज़मीर का सौदा न कर सके, हुसैन इस्तिकामत का पहाड़ बन करके डटा रहे। इसलिए आज मैंने हुसैन को अपने हाथ से खिलाना